जिंदगी जिंदाबाद सौविक भाई। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे आपकी जो जर्नी रही नीट यूजी से लेके नाउ दैट यू आर इन एमबीबीएस कॉलेज, और फाइनल ईयर में आप कुछ ही साल में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो आज हम लोग के साथ मौजूद है मेरे ही एक दोस्त डॉक्टर सौविक, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ। हाँ, तो पहला तो आपसे मिलके बहुत धन्यवाद सौविक भाई कि हम लोग इस एक माहौल बना है कि थोड़ा आपस में बातचीत कर लेते हैं। जर्नी कुछ वैसा खास कुछ नहीं था, जैसे कि सबका होता है वैसे ही मेरा था। मेरा पहले स्कूलिंग से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद क्लास 12 पास किया है, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दिया है। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, काउंसलिंग के बाद मेरा एडमिशन हुआ है। जैसे तो आपने प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया था या फिर आपने डायरेक्ट आफ्टर 12th आपने डायरेक्ट परस्यू कर लिया? नहीं, डायरेक्ट नहीं था। मेरा 1 साल का ड्रॉप था। जैसे कि मैं 19 से 2 साल का 2 ईयर्स का मेरा ड्रॉप था। 2 ईयर्स का मेरा ड्रॉप था। 19 में मेरा क्लास 12 पास किया था मैंने, 20-21 में मैं लिया था। 2 साल का मेरा ड्रॉप था। तो आपने जो प्रिपरेशन किया आप उसके लिए कोटा गए थे, जैसे बहुत सारे बच्चे जाते कोटा हैं? तो मैं नहीं गया था। वहाँ का जो लोकल है, जैसे कि बोलते हैं कि उसको सेंट्रल पापर सर्कस आकाश इंस्टीट्यूट, वहाँ ही हम लिए थे उसका प्रिपरेशन क्लास। तो कुछ डिफरेंस लगा आपको, जैसे कोटा में जो लड़के जाते हैं, आप क्योंकि आप अपने स्टेट में रह के पढ़ा आपने, तो कोटा में लड़का जाते हैं ऐसे तो हम लोग देखा है बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में देखे, वीडियोस देखे, लेकिन मैं तो खुद नहीं गया था ना। तो असल में क्या हुआ कि मेरा को खुद का कुछ ऐसे कि एक्सपीरियंस नहीं कि वहाँ क्या होता है और मैं जहाँ से किया वो क्या है। मैं जैसे किया था वो तो मेरे लिए ठीक था। कोटा में तो एक है कि हाँ वो बढ़िया है ही, वहाँ का तो एक प्लेटफॉर्म बना नीट का, उसका नाम भी चलता है, पूरा ब्रांड है एलन कोटा। तो एलन कोटा एक पूरा बड़ा ब्रांड है, तो वो तो होगा ही ना बढ़िया। तो लेकिन खास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मेरा कि वहाँ क्या चलता है यहाँ क्या चलता है। नॉर्मली आपने जो अपनी स्कूलिंग की है, स्कूलिंग के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कौन से स्कूल से? स्कूलिंग तो मैं मेरा जो गांव का स्कूल था, जीडी इंस्टीट्यूशन, वहाँ से मैं किया था। जीडी इंस्टीट्यूशन में किया था मैं। तो एक स्कूल में क्या होता है कि एक फ्रीडम होता है, जो आदमी वहाँ का लोग, तो हम लोग जब छोटे बच्चे थे हम लोग खेल कूद लेते, कुछ भी कर लेते कोई स्कूल में जाके खेलना कूदना, उतना भी सीरियस नहीं कि ये स्कूल है। हाँ चलो टीचर सामने तो हाँ देते रेस्पेक्ट, ऑब्वियसली इज्जत देते हैं, लेकिन फिर भी एक वो नहीं है कि हाँ टीचर है, थोड़ा संभाल के थोड़ा ये करना होता है, थोड़ा संभाल कर रहना पड़ता है। ये सब चीज़ हम लोग उस टाइम नहीं करते कि यार तो चलो यार कोई दिक्कत नहीं, सब है। तो बोर्डिंग स्कूल था या फिर? नहीं, नॉर्मल स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल नहीं था, जैसे गांव में स्कूल होता है वैसे स्कूल था। तो आपका फर्स्ट टाइम बोर्डिंग का एक्सपीरियंस रहा था मेडिकल कॉलेज? हाँ, यहाँ आने के बाद ही हमको एक्सपीरियंस हुआ कि बोर्डिंग हॉस्टल में कैसे जीना पड़ता है, कैसे वो करना पड़ता है। इसके पहले तो नॉर्मली जैसी लाइफ जिंदगी वैसे ही था मेरा। तो स्कूल का आपका कुछ एक्सपीरियंस, जो आपने चेंजेस अपने अंदर एक्सपीरियंस किया हुआ आफ्टर 12th? एक बहुत बड़ा गैप रहता है हाँ, कि 12th में रहता है, उसके बाद एक बैरियर रहता है कि हाँ स्टडी में एक डिफरेंस रहता है। उस टाइम थोड़ा तो कुछ नहीं रहता, स्पेसिफिक एक एग्जाम नीट की तैयारी करना, इसमें कुछ सीरियस कुछ चीज़ नहीं था कि स्कूल जाना है, क्लास करना है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि ड्रॉप आउट लिया उन्होंने, कुछ लोग होते हैं जो नो डाउट जो टैलेंटेड होते हैं वो डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं। इधर नहीं हुआ तो वो प्राइवेट कॉलेज ले लेंगे, या फिर जिसका जैसा रहा। पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, कोई अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है। तो आपने ड्रॉप आउट लिया था, उसके बाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, या फिर आपके हिसाब से ड्रॉप आउट लेना चाहिए, बच्चे लोगों को अपना टाइम देना चाहिए? नाउ दैट स्टडी प्रेशर बहुत ज्यादा ही है, देखा जाए कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट्स के ऊपर। देखो, ड्रॉप आउट में स्ट्रेस आता है, ये नहीं कि स्ट्रेस नहीं आता है। कि एक स्टूडेंट को लगता है कि भाई मैं 1 साल ड्रॉप ले रहा हूँ, तो अगर 1 साल बाद मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे यहाँ पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हर एक आदमी का एक जर्नी होता है थ्रू आउट द, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लाइफ टू डेथ एक जर्नी होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर किसी भी स्टूडेंट्स का अगर नंबर नहीं आता है जिस हिसाब से वो चाहता है, जो आपने बोला ड्रीम कॉलेज अचीव करने की, ठीक है, तो अगर आप नहीं जा पाते, नो डाउट कोई प्राइवेट लेता है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेता है, बट गार्जियन के सपोर्ट से अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज जाने मिलता है, वो तो एक लाइफलाइन की तरह हो गया ना कि आप वो चीज अचीव नहीं कर पाए कहीं ना कहीं, या थोड़ा सा कमी रह गया, फिर भी आपके गार्जियन ने, पेरेंट्स ने आपको बैक ऑफ नहीं करने दिया, सपोर्ट किया एक तरह से, सपोर्ट किया, तो सेकंड लाइफलाइन दिया आपको। तो उस पे आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, जो भी अब बच्चे हैं आना चाहेंगे मेडिकल कॉलेज में एंटर करेंगे? देखो, हम जो नीट एग्जाम होता है, जो
वो ये नहीं बोलता, डिसाइड नहीं करते कि ये बच्चा कैसा बनेगा डॉक्टर। वो बस ये इतना तक ही बोलते हैं कि ये बच्चा कहाँ जाएगा, मतलब किस कॉलेज के थ्रू एमबीबीएस पास करेगा, इतना तक बोलते हैं। हाँ, कॉलेज चाहे अच्छे चाहे बुरा हो वो तो बाकी का यू मीन की कैपेबिलिटी नहीं हाँ, डिसाइड करता, वो एक पाथ दे देगा कि आप गवर्नमेंट में जाएंगे या प्राइवेट में जाएंगे। और सकता ही यू नो एक मिथ रहता है कि जैसे जो भी मेडिकल कॉलेज इंटर करते हैं तो उसके बाद एक मिथ रहता है, या बोले कि प्राइवेट कॉलेज के लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले लोग बोलते हैं कि यार नंबर नहीं आया तो प्राइवेट कॉलेज गया। हाँ। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी चीज बोला जाता है कि प्राइवेट कॉलेज में बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा एफर्ट डाल के पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट में। नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पेशेंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है, बट एफर्ट्स जो डालते हैं वो बोलता है बहुत कहीं ना कहीं कि प्राइवेट कॉलेज के बच्चे बहुत ज्यादा। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, एक होता है कि जोन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कहाँ है, किस जोन में है, वह कितना मतलब लोगों है, मतलब पॉपुलेशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह जाए कम लोग होगा तो पेशेंट ऑब्वियसली कम ही रहेगा। आपने पेशेंट इंटरेक्शन का एक बात किया तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, जो आपका जो पेशेंट इंटरेक्शन आपने बेसिकली बोला, तो इसमें लैंग्वेज भी तो एक मेजर रोल प्ले करता है। आप जहाँ पे लैंग्वेज में मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि पेशेंट इंटरेक्शन तो हम लोग मेडिकल टर्म में नहीं कर सकते हैं, उनके कॉमन लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो बैरियर आपने ओवरकम किया, तो किस हिसाब से किया, या जो भी हम लोग के दोस्त आ रहे हैं या जो जूनियर आ रहे हैं, तो वो हो सकता है नॉर्थ साइड से हो, साउथ साइड से हो, केरल से होंगे, वेस्ट बंगाल से होंगे, महाराष्ट्र से होंगे, तो वो आपने इससे ये सबको ओवरकम कैसे किया? आपका मतलब क्या राय है? मतलब लैंग्वेज बैरियर आपने बहुत ज्यादा ही फेस किया या फिर टैबू वगैरह फेस किया या क्या? देखो, पहले जब मैं आया था यहाँ, वैसे मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल पूरा बंगाली चलता है। जब मैं वहाँ से यहाँ आया था तो हाँ, मेरा प्रॉब्लम हुआ था पहले तो, क्योंकि मैं पूरा दिन तो बंगाली बोलता रहता। अब बंगाली से छोड़ के हट के बंगाली से हिंदी में ट्रांसलेट करना, तो एक होता है कि सुन सुन के, यहाँ का दोस्त तो मेरा सारा मतलब यहाँ का ही है, तो वहाँ का तो उन लोगों को तो हिंदी बहुत अच्छे से आता है, तो उन लोगों का बातें सुन सुन के थोड़ा ये करके मेरा एरप्शन तो हुआ है। आपको आपके दोस्त डॉक्टर शौविक बोलते हैं या शौविक दादा या क्या बोलते हैं? वहां पे तो आप लोग के साइड दादा मतलब भाई होता है ना। हाँ, यहाँ पे आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? यहाँ तो सौवी बोलते हैं, कोई दादा ही बोलते हैं, कोई मतलब नाम से ही बुलाते हैं कि सौविक है, तो ये है। आपका जो फर्स्ट डे था, मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि सबका एक ड्रीम रहता है, बहुत कोई अभी मेडिकल कॉलेज में अभी इंटर कर गए होंगे या करने वाले होंगे, इनरोल कर लेंगे, तो एक जो फीलिंग रहता है फर्स्ट टाइम एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज, वो क्या था? मतलब एक एक फीलिंग्स रहता है ना कि अब डॉक्टर, अब एक लाइन हो गया, अब यहाँ से डॉक्टर बनना ही है, अगर एफर्ट्स डालेंगे तो डॉक्टर बनना ही है। हाँ, तो उसका आपका कैसा फीलिंग्स था? आपने क्या सोचा? जब पहले दिन जब मैं आया था तो मैं तो यही सोचा था कि यहाँ से जब निकलूंगा तो मैं कुछ तो होके निकलूंगा, कुछ तो बन के मैं यहाँ से निकलूंगा। ऐसा तो मैं नहीं निकल जाऊँ, कुछ तो यहाँ से सीख के, कुछ तो यहाँ से कुछ लेके मैं जाऊँगा कि हाँ, मैं यही सब चीज़ यहाँ से सीख के गया है। और दूसरा बात है, पहले जब मैं गया था, पहले तो मेरा को एक तो हम लोग को यहाँ का फर्स्ट बैच है, इस कॉलेज का हम लोग फर्स्ट बैच है। मतलब तो, कोई सीनियर नहीं, कोई फादर फिगर नहीं, सीनियर कोई नहीं फादर। तो एक प्रॉब्लम हुआ था कि कोई ऊपर में कोई चीज़ हम लोग जो सिखाएंगे, उसी गाइड कैसे करेंगे, किसी पाथवे में उसको चलना है। आपको तो इसमें बेनिफिट भी मिला होगा, कोई रैगिंग नहीं? हाँ, रैगिंग तो रैगिंग में मेरे साइड से तो ठीक है, मैं बोलूँगा रैगिंग तो होनी चाहिए सबको, क्योंकि अगर कोई एक लड़का, कोई एक लड़की जब मतलब आती है, कोई जब लड़का आता है मेडिकल कॉलेज में, तो उसको रैगिंग होना चाहिए। रैगिंग मतलब ये नहीं कि उसको कोई सबक सिखा रहा है, कोई जबरदस्त तकलीफ पहुंचा रहा है, पर्सनल ग्रजेस नहीं, पर्सनल, हाँ, उस ऐसे नहीं, उसको कोई ऐसे कुछ चीज़ सिखा रहा है, वो उसको तो यहाँ का लोगों को रैगिंग उसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो रैगिंग वो नहीं है जो यहाँ का लोग सोचते हैं कि कोई ये कर रहा है। रैगिंग मेरे साइड से वो है कि कोई छोटे जब जो कोई आए, मतलब जो जूनियर, कोई सीनियर कुछ बोल रहा है, कुछ सिखा रहा है कि तुम भाई जाओ वहाँ, तुम ये क्या करो, उसको फील हो रहा है कि हाँ, सीनियर मेरे से बहुत काम करवा रहा है, काम सिखा रहा है, लेकिन वो हमको कुछ मतलब सिखा रहा है। हमको जब मैं नया आया है, हम कैसे मतलब यहाँ जीऊंगा, मेरा मतलब जानने कैसे होगा, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ उसको वो मेरे को एक मतलब पाथवे भी दिखा रहा है कि बस भाई तुम इस ऐसे जाओ, यहाँ से मतलब ऐसे करो, ऐसे सीखो तुम, तब तुम मतलब यहाँ जी पाओगे। सर्वाइव का नाम का एक चीज़ है ना कि कैसे हम सर्वाइव कर ले इधर, तो बहुत बड़ी बात है सर्वाइव कर ले। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपका जो फर्स्ट मतलब इंटरेक्शन था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोग का जो सबका जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मेरा तो सबका जो होता है लाभ है, वही मतलब एनाटॉमी।
एनाटॉमी। एनाटॉमी। तो बेसिकली आप बताएंगे फर्स्ट ईयर जो क्राइटेरिया बांटा गया है कि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, सेकंड ईयर में पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी फार्मा, है, माइक्रो। फार्मा है, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे बांटा गया, हर एक सब्जेक्ट का क्या वैल्यू है, कुछ तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रहा होगा जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में डाला गया, तो वो क्या है? देखो एक्चुअली जो अगर हम बोलते हैं कि देखो मैं मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से एमबीबीएस जो है एमबीबीएस एक्चुअली स्टार्ट होता है क्लास 10 से। 10 या 9 से स्टार्ट होता है, 10 या 9 मतलब उस बेसिस से उसका रूट वैल्यू है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है, उसका मेन अगर हम लोग रूट ढूंढेंगे, रूट है क्लास 9 या क्लास 10 में, ठीक है। तो वहाँ से मेन जर्नी स्टार्ट होता है। स्ट्रीम सब्जेक्ट जो बोलता है जो इसका ये मतलब बायोलॉजी में इसका मतलब मेजर वैल्यू होता है ना बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का एकदम मेन रूट वैल्यू वहाँ से स्टार्ट हुआ था, 9-10 से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो मतलब वो जो 9, 10, 11, 12 हम जो 4 साल मतलब पढ़ के यहाँ नीट दे के आए हैं, उसी के बाद ऊपर किया गया है, जैसे कि एनाटॉमी किया गया है, फिजियोलॉजी किया गया है, बायोकेमिस्ट्री किया गया है। तो ये जो 4 साल का जो पढ़ाई था 9, 10, 11, 12 उसी के ऊपर एक किया गया है। जो सब्जेक्ट है, मेरा क्वेश्चन ये था कि एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ रीजन होगा जो उसको फर्स्ट ईयर में लगा, कैसे फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी डिफरेंट है, मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ। देखो अगर हम लोग मतलब एमबीबीएस में है तो एमबीबीएस में कौन सा चीज़ से हमको डील करना पड़ता है, ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी का हम लोग सही से मैप नहीं पता चला मेरे को कौन सी जगह पे क्या है, कौन सी चीज़ है, तो उसके लिए है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, उसमें बोन्स कहाँ, कौन सा बोन्स है, कौन सा विसरा है, किस में क्या है चीज़ है, कौन सा नार्व, कौन सा अटरी कहाँ से पास है, कौन सा वेन कहाँ से पास है, तो ये सब चीज़ हमको पहले जानना है। तो उसी के लिए रखा गया एनाटॉमी, जो एकदम पहला एकदम रूट वैल्यू एमबीबीएस का। उसका फिजियोलॉजी जब हम लोग पढ़ लिया एनाटॉमी तो उसके बाद उसका काम भी जानना पड़ेगा ना, कि उस ऑर्गन का फंक्शन, उस ऑर्गन कैसे बॉडी में काम करता है, कहाँ जाके एक्ट करता है, कहाँ जाके उसका जो रिसेप्टर वगैरह है कहाँ से लेता है, रिसीव कैसे करता है सिग्नल को, एक से सिग्नल चाह रहा है, सिग्नल रिसीविंग तो कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी आई गेस काइंड ऑफ लाइक ये चीज रहता है कि बॉडी फंक्शन कैसे कर, नॉर्मल फिजियोलॉजी जो चलना फिरना या फिर रेस्पिरेशन, वो सब आ जाएगा। हाँ मेनली उसमें आएगा कि फंक्शन वगैरह का। और बायोकेमिस्ट्री में उस चीज़ के कैसे मतलब सिग्नल हो रहा है, मतलब चीज़ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, यही सब चीज़ उसमें है, बायोकेमिस्ट्री में है। तो ये कहीं ना कहीं पैथोलॉजी से कैसे डिफरेंट हुआ? हाँ ये तो था एक मतलब प्री क्लिनिकल, जो मतलब हम लोग पैरा क्लिनिकल, जैसे कि हम लोग जो एमबीबीएस है 3 पार्ट में बांटा गया, प्री, पैरा और मेन जो मतलब कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट जो है। प्री क्लिनिकल में जो 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। और पैरा क्लिनिकल में जो आप जो 3 सब्जेक्ट का नाम बोल रहे हैं कि पैथो, फार्मा, माइक्रो। पैरा क्लिनिकल में आने के पहले तो हमको कुछ चीज़ मेन जो उसका जो रियल काम क्या है, उसके बाद ना हम उसका मतलब एबनॉर्मलिटी के बारे में जानेंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग पहले जानेंगे, उसके बाद एबनॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मल फंक्शनिंग जानने के बाद ना हमको समझ आया कि इसका मतलब एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमको पहले फिजियो पढ़ना पड़ेगा। फिजियो में मेन उसका जो मेन फंक्शन, जो रियल फंक्शन जो करता है बॉडी में, उसको पहले पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाइए आप मतलब पैथो में। पैथो में उसका डिजीज़, तो उसमें कोई मतलब चेंजेस आ गया, एबनॉर्मल, वो भी नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल कुछ चेंजेस आ गया, तो उसके लिए हम आ गए पैथोलॉजी में। मैंने देखा आपने पहना हुआ एप्रन, क्या एप्रन मायने रखता है डॉक्टर की लाइफ में, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा। एप्रन तो ऑब्वियसली मायने रखता है, क्योंकि एक डॉक्टर का सिंबल ही एप्रन है, क्योंकि एक डॉक्टर का पहचान है एप्रन है ना, कहीं मतलब ये एक डिफरेंशिएट करता है कॉमन पर्सन को डॉक्टर में, डिफरेंशिएट करता है। बोला जाता है एक कल्चर रहता है, व्हाइट कोट सेरेमनी किया जाता है, मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा। जूनियर को सबसे पहला जो इंटरेक्शन किया था वो व्हाइट कोट सेरेमनी का करवाया जाता है। व्हाइट कोट सेरेमनी का क्या रीजन है, मतलब एक बोला जाता है कैडेवरिक ओथ किया जाता है डॉक्टर में, हम लोग में जैसे हम लोग ने देखा था कि कभी भी डेड बॉडी हम लोग बोल के नहीं हम लोग एड्रेस करते हैं, हम लोग हमेशा उसको रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कैडेवर बोलते हैं। कैडेवरिक ओथ भी कुछ होता है, तो ये क्या होता है? कैडेवर मतलब डेड बॉडी को हम लोग 10 मतलब टू बी मतलब ऑनर, टू बी रेस्पेक्ट हम लोग बोलते हैं कि वो क्या कैडेवर। तो कैडेवर जब रहेगा तभी हम लोग सीख पाएंगे ना कि उसमें कहाँ कौन सी चीज़ है, उसका जो प्रॉपर मैप जो है, बॉडी का जो प्रॉपर मैप है, तभी हम सीख पाएंगे कि हाँ। आपका फर्स्ट इंटरेक्शन जो था, बहुत कोई लोग बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जनरली लड़की लोग बहुत ज्यादा जाती है, फर्स्ट इंटरेक्शन किसी का होता है कि भाई वो कैडेवर देखा, डेड बॉडी देख के वहीं पे बेहोश हो गया, किसी को होता है वॉमिटिंग आने लगता है। आपका क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस नाउ दैट कि आपके सामने में कोई लाई डाउन किया हुआ है, लाइफलेस अगर वो लाई किया हुआ है, और आपका एक कहीं ना कहीं दो एक फीलिंग्स रहती है, एक होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट
कि आपको उस डेड बॉडी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि आप किसी लिविंग बीइंग का लाइफ बचा सकें। एक दूसरा होता है कि खुद का ट्रॉमा ओवरकम करना होता है, यू नो, कि डेड बॉडी है, इसको टच करेंगे नहीं करेंगे। अभी तक तो जो भी चीज नहीं भी पसंद आता हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, बट यहाँ पे तो सब तरह के लोग आएंगे, कोई सही कंडीशन में आएगा, कोई नहीं आएगा। तो आपका क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस था? देखो नहीं हुआ था मेरा कि वॉमिटिंग आया, नॉइज़, क्योंकि मेरा ध्यान मतलब वहाँ नहीं था। मेरा ध्यान था कोई यहाँ से कुछ सीख के जाए। बैचमेट्स में किसी को हुआ होगा? बैचमेट्स, हाँ मेरा तो बहुत फ्रेंड्स को तो हुआ ही, तो उस टाइम थोड़ा देख के थोड़ा पीछे हट गए थे। एक चीज बोला जाता है कि जो हम लोग का शेड्यूल रहता है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज का शेड्यूल बहुत ज्यादा ही हेक्टिक रहता है, डॉक्टर का भी शेड्यूल बहुत ज्यादा ही हेक्टिक रहता है। 24/7 कोई भी कॉल पे आ सकता है, कहीं पे भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। तो स्ट्रेस एक वर्ड है जो कि बहुत कोई लोग एड्रेस करते हैं, कोई लोग अवॉइड भी करते हैं एड्रेस करना। स्ट्रेस डॉक्टर के लिए क्या मायने रखता है, मतलब कि आप कैसे ओवरकम करते हैं? यू नो, किसी भी पेशेंट को आप देख रहे हैं, वो सफर कर रहा है आपके सामने, ठीक है, और जब वो सफर कर रहा है तो वो अपना पेन लेके आएगा। अब आपको हर एक पेशेंट को ये चीज भी बताना है कि भाई तुम्हारा जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे, और उसी समय पे आपको ये भी चीज ध्यान देना है कि हो सकता है पिछला पेशेंट को आप नहीं बचा पाए, यू नो, बहुत चीज रह जाता है कि जरूरी नहीं कि आप हर एक किसी को बचा पाए। हाँ, आपको उससे भी ओवरकम करना है। तो लाइफ और डेथ बहुत ज्यादा ही मैटर करता है, तो उस चीज से कैसे ओवरकम करने का, या फिर क्या आपने सोचा है? हमने जो स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ स्ट्रेस तो है, हेक्टिक शेड्यूल है, उसमें 9 to 5 में क्लास वगैरह रहता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में आके वहाँ भी क्लास वगैरह होता है, इधर आके तो रियलिटी में क्लास चलता है, उधर क्लास चलता है, तो शेड्यूल हेक्टिक है। हाँ, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, जैसे कि मैं करता हूँ कि जब हो गया ख़त्म, जब क्लास हो गया ख़त्म, तो यहाँ आने के मतलब 1-1.5 घंटा हम लोग चुन लेते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह हम लोग खेल कूद कर लेते हैं। क्रिकेट तो मेरा अच्छा मतलब पैसन है, क्रिकेट तो मैं खेल लेता हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल, चाहे कोई वॉलीबॉल, जो कुछ भी जो उसको मतलब सही लगता है खेलने में, वो खेल लिया करो। कहीं से मतलब बात कर लिया करो, फ्रेंड्स वगैरह तो है ही हैं, बहुत लोग फ्रेंड्स से मतलब बात किया करो। आपने एक चीज बोला कि क्रिकेट आपका पैशन है, तो आपने डिफरेंशिएट कैसे किया? मतलब बहुत किसी को रहता है कि भाई मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में ही आगे क्यों नहीं बढ़ूँ, तो आपने वो डिफरेंशिएट कैसे किया कि मेरे को स्टडी लाइन लेना है, स्टडी में भी दैट टू बायोलॉजी लेना है, स्पोर्ट्स एकदम अलग हो गया, तो वो दोनों का आपने क्रिकेट कैसे? है मेरा हॉबी, क्रिकेट मेरा पैसा, मतलब मेरा वो नहीं कि एम नहीं कि हम क्रिकेटर बनना है। क्रिकेट मेरा एक साइड हॉबी है, मेरा जो मेन मोटो है मेरा स्टडी है। एक दूसरा चीज मैं चीज पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा ह्यूमर वे में जाते हैं, ठीक है, नाउ दैट ऑडियंस बहुत ही ज्यादा हम लोग की सीरियस हो गई है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग में बोला जाता है कि पूरा ही एकदम कहीं ना कहीं अकाल रहता है लड़कियों का। मेडिकल कॉलेज जो है ऑन द कॉन्ट्ररी, लड़कियों में बहुत ज्यादा लड़कियां मेडिकल कॉलेज प्रेफर करती हैं, यू नो, बायो लेती हैं बहुत ज्यादा ही। बायोलॉजी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मेडिकल कॉलेज में इंटर करने के बाद, रिलेशनशिप को लेकर के या फीमेल फ्रेंडशिप को लेकर? फर्स्ट इंटरेक्शन आपका कैसा रहा आफ्टर एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज? बहुत कोई होते हैं जो फुल्ली बोर्डिंग, बॉयज बोर्डिंग स्कूल से रहते हैं और उसके बाद फर्स्ट इंटरेक्शन करते हैं वो लोग गर्ल्स से, तो वो कैसा आपका रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? देखो, रिलेशनशिप सबका मतलब क्या बोलते, चॉइस है, अपना अपना चॉइस है। कोई आप अपना चॉइस बता दीजिए, आपने अभी तक कुछ आपने में हम कह रहे थे, इससे पहले तो आप बता सकते हैं कि आपका नॉलेज ज़्यादा हो गया इससे। नो डाउट, आप इन जनरल टर्म में बता दीजिए। कोई मेरा ऐसा भी कुछ खास कोई नहीं है, मतलब कि कोई चाहे रिलेशन में, फ्रेंड्स जो जोन में, हाँ बहुत लोग हैं, बहुत ही मतलब बात कर लेता हूँ, ठीक है चलो, एक नॉर्मल कोई सीरियस कोई रिलेशनशिप, हाँ इससे मेरे को मतलब। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है जो कि बहुत ही मतलब घुमाने वाला है, फ्रेंड जोन। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। अभी जिंदगी में बहुत ही कॉमन चल रहा है फ्रेंड जोन, क्या है ये फ्रेंड जोन? फ्रेंड जोन मतलब ऐसे भी कुछ क्या बोले उसको, मतलब जैसे कि होता है ना, मिडिल कॉलेज जाने के बाद बहुत लोग क्या ग्रुप बन जाता है कि 4-5 आदमी, 6 आदमी का ग्रुप बन जाता है। तो उस ग्रुप में वो ज्यादा मतलब कंफर्ट फील करता है कि हाँ हम पूरा दिन इस ग्रुप के साथ रहे। हाँ बात तो सबसे होता रहता है कि ग्रुपिज्म मतलब क्या होता है कि सब का अपना ग्रुप बना लिया कि मैं इस ग्रुप में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ज्यादा ये करता हूँ, तो उसी का मतलब ऐसे फ्रेंड जोन हम बोले कि उसका जो जोन क्रिएट हो गया कि उस जोन में ज्यादा मतलब प्रेफर करता है कि कंफर्ट फील करता है कि ज्यादा हम वहाँ कुछ बात शेयर कर पाए। इस हिसाब से जो एक बोला था रिलेशनशिप,
वो आप आइडियली लेके जाना चाहेंगे, कोई कोई होते डिसाइड करते हैं कि अभी लेके चलेंगे, या फिर नाउ दैट पैसा कमाना शुरू कर दिए कोई उसके बाद जाएंगे, कोई अरेंज मैरिजेस करते हैं फैमिली के साथ जाके। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? जो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि हाँ रिलेशनशिप में रह के मैं स्टडी भी सही से कर रहा हूँ, सही से मेरा हो रहा है, तो ठीक है। अगर हाँ, लेकिन ये भी चीज बोला जाता है, प्यार नाप तोल के किया तो क्या प्यार किया, तो इसमें हाँ। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, प्यार करो, ठीक है, ऑब्वियसली प्यार करना जरूरी है जिंदगी में, सबका प्यार भी लाना भी चाहिए कि तो ये चीज मैं मान लूं कि आप प्यार में हैं? नहीं मेरा बात मैं नहीं बोल रहा, मैं वो अच्छा। बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए जिंदगी, सबका प्यार आना चाहिए जिंदगी में, लेकिन ये नहीं बोल रहा स्टार्टिंग को छोड़ के। हाँ। मेन फोकस जो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो मतलब एक बैलेंस बनाना जरूरी है। बैलेंस बनाना जरूरी है। अपने आप ग्रिप आना चाहिए कि ये एक मेरा ग्रिप में है कि हाँ मैं मतलब जो मेरे साथ तो है ही वो, और बस मेरे साथ में ही रहेगी, इसलिए वो आई है। एक वो है, दूसरा है कि ठीक है मैं जब पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के टाइम थोड़ा वो तो मेरा साथ है, ठीक है, उसको थोड़ा साइड में कब मैं जो मेन फोकस करो पढ़ाई में वो करते पहले, उसके बाद तो उसके तो बात हो गई, होती ही रहेगा। तो एक टाइम होता है कि हम लोग थोड़ा सीरियसली पढ़ ले, चीज़ को जैसे सीख ले। आपने बोला एक टाइम होता है जब हम लोग सीरियसली बैठ के करते हैं बात। हाँ। तो ये तो आपने कहीं ना कहीं बता दिया कि आप जोन में हैं अपने, नहीं? नहीं, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मली जनरली जो जो लोग आएगा प्रेसी में जो आएगा, वो जो मतलब वो जो काम करेगा कि मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा काम करना चाहिए। मेरा तो अभी तो यहाँ नॉर्मली फ्रेंड जोन है, जो मैं बोला कि ग्रुप मतलब जो मैं एक फ्रेंड जैसे कि सब लोग रहते हैं, जैसे कि हाँ यहाँ तो सब लोग मेरा फ्रेंड है, 150 स्टूडेंट 150 मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा खासा फ्रेंड मेरा, सबसे बात होता रहता है, सबसे बात होता है, बहुत अच्छा खासा बात होता है। फिर भी एक होता है कि पूरा दिन एक फ्रेंड के, दो फ्रेंड के, तीन फ्रेंड के, चार फ्रेंड के एक ग्रुप में रहे, कि 7-8 फ्रेंड के ग्रुप में तो रहे। आपका जो जोन है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि वो वेस्ट बंगाल का है, मतलब कि सब कोई रहता है कि एक कंफर्ट जोन रहा वेस्ट बंगाल का, लैंग्वेज इशू से ओवरकम नहीं किया, आराम से सराउंड कर नहीं, मेरा मिक्स है, ऐसे कि वेस्ट बंगाल नहीं, मेरा तो फ्रेंड मतलब यहाँ का भी है, न्यू दिल्ली का भी है। और एक चीज बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब एडिक्शन होता है ड्रग्स को लेकर के, या फिर अल्कोहल अब्यूज को लेकर के। तो इसके लिए आप क्या चीज बोलना चाहेंगे? कहीं ना कहीं देखो, आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक कि नहीं? सुट्टा पी अल्कोहल, तो तुम बोला कि हम पिए कभी, हाँ हम पिए, मतलब इस वजह से पिए कभी। एज सच प्योर अल्कोहल या फिर बोला जाए बियर, नहीं, इसमें कम क्वांटिटी, एज सच एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज जानना चाह रहा हूँ कि बहुत कोई लोग बोलते हैं कि पता नहीं चला भाई पीते पीते कितना पी लिए। तो कुछ अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो मतलब ये डिफरेंशिएट कर पाए कि पता चले कि कब बहुत ज्यादा हो गया, कि फ्रेंड के साथ बैठते हुए कभी हो गया, मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी या फ्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से किसी फ्रेंड का आपको पता होगा। हाँ, वेस्ट बंगाल का बात करते हुआ मेरा स्कूल फ्रेंड बहुत है, तो उन लोगों के सामने उन लोगों के साथ कभी कभार हुआ था कि उन लोग हाँ पी रहा है, ठीक है। इस पे एक मूवी भी आई थी कबीर सिंह, उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया और वो ऑपरेशन थिएटर में चले गया। आपको क्या चीज लगता है, ये लीगली अलाउड है या नहीं है, या फिर ये चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं करना चाहिए। तो ये लीगली भी कुछ देखा जाता है? अगर मान सपोज करिए किसी ने कर लिया कि हाँ वो अल्कोहल या फिर किसी भी चीज के फुल्ली कॉन्शियस वो नहीं है, और उसने मतलब पेशेंट इंटरेक्शन उसका हो गया, नो डाउट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो लीगली भी कुछ एक्शन लिया जाता होगा ऐसा कुछ? देखो, उसमें तो लॉ एथिक्स लगेगा, जो अगर कुछ हो गया तो उसमें जो अगेंस्ट डॉक्टर के खिलाफ तो लॉ एथिक्स लगेगा। एक सब्जेक्ट है एफएमटी में सब कुछ है कि एफएमटी थोड़ा इलैबोरेट करना चाहेंगे? एफएमटी का फुल फॉर्म क्या है? एफएमटी फॉरेंसिक मेडिसिन, Forensic Medicine and टॉक्सिकोलॉजी, एफएमटी बोलते हैं इसको। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी आपने बोला, ठीक है, तो उसमें क्या चीज पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली? फॉरेंसिक मेडिसिन में बेसिकली लॉ एथिक्स के बारे में जानते हैं, मतलब मेडिकल लॉ। पहले जो हम लोग काम करते हैं मेन जोन जाके, तो उसके पहले हमको लॉ जानना जरूरी है कि कहाँ हम कैसे काम करें, किस में कौन सा लॉ लग जाता है, कौन सा लॉ का ये है। और टॉक्सिकोलॉजी में कितना सारा जैसे कि ड्रग लेते हैं, क्योंकि स्नेक बाइट हो गया, किस्मत। अल्कोहल से मतलब क्या क्या, मतलब डिजीजेस वगैरह? नाउ दैट आप मेडिकल कॉलेज में हैं, कुछ डिजीजेस वगैरह अगर आप बता पाएं। साइकोटिक डिजीज तो होता है, अल्कोहल छोड़ने से भी डिजीज होता है, विड्रॉल सिम्टम्स जिसको बोलते। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं कॉमन जो पर्सन लोग रहते हैं, उन लोग का एक रहता है यार कि हम लोग को स्कूल में बोला जाता है, स्कूल से लेकर के कॉलेजेस में ये बोला जाता है कि हम लोग जब कॉपी लिखते हैं हैंड राइटिंग बना के हम लोग थोड़ा लिखते हैं, दिवाली चल रहा है, सब तरफ पटाखे फूट रहे हैं,
और हम लोग का यहीं पे बात भी चल रहा है। तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि हम लोग जब भी कॉपी लिखते हैं तो हम लोग हैंड राइटिंग बना के पूरा लिखते हैं कि हर एक वर्ड समझ में आए, मार्क्स मिलेगा एंड ऑल। लेकिन वहीं ना कहीं जब कॉमन आदमी जब देखता है तो वो देखता है प्रिस्क्रिप्शन में उन लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आता। तो इस पे आप क्या चीज़ बोलना चाहेंगे? जब हम लोग लिखते हैं एग्जाम पेपर में तो उसमें हम लोग को स्कोर अचीव करने के लिए लिखते हैं ना, कि हम अच्छे स्कोर मिल जाए, गुड स्कोर मिल जाए, टॉप बन जाए, उसमें टॉपर हो जाए, उसके लिए हम लोग करते हैं। मैं लिखते प्रिस्क्रिप्शन में तो वैसा कुछ चीज़ नहीं कि हमको मतलब स्कोर लेकर आना ही करना है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, कहीं ना कहीं आपके वर्ड से लग रहा है कि आप नंबर को थोड़ा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं ये भी चीज़ तो सोचिए कि इस साइड तो पेशेंट का लाइफ स्टेक पे है, मतलब कि इस साइड पेशेंट का लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। ऑब्वियसली हाँ, मिलता है। और आप कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि वो चीज़ प्रिस्क्रिप्शन में हैंड राइटिंग चल जाएगा, तो इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रिस्क्रिप्शन में हैंड राइटिंग ऑब्वियसली एक मतलब रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग साफ नहीं है, जो ड्रग्स हम लिखे हैं तो उसका नाम सही से पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा ड्रग है, पेशेंट को पता नहीं चल रहा है, जो मतलब इसमें गया फार्मेसी में गया, फार्मेसी वाला को भी पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा ड्रग लिखे है डॉक्टर साहब ने। तो हाँ, दिक्कत होता है, उसमें दिक्कत होता है कि कोई और ड्रग दे दिया जो ड्रग। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि डॉक्टर्स को अपना लैंग्वेज थोड़ा सा सुधारना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो भी कॉमन पर्सन है उन लोग को थोड़ा सा पढ़ने में, रीड करने में आसानी हो थोड़ा सा। अगला चीज मैं जो चीज पूछना चाहूंगा यार, आप मूवी में आपका क्या रुचि है? मूवी में देखो, ऑब्वियसली मूवी देखना ज़रूरी है, क्योंकि MBBS में एक तो बहुत पढ़ाई है, स्ट्रेस बहुत है, तो थोड़ा बहुत लोग स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए तो मूवी वगैरह देख लेते ही हैं। तो आपका मूवी का जो मतलब जोनर एक होता है, तो आपका मूवी का जोनर एक मतलब अपने प्रोफेशन से ही रिलेटेड है या फिर आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया, मतलब अदर जोनर्स भी देखते हैं? देखो, मेरा ऐसा कुछ चॉइस नहीं है कि मैं अपना प्रोफेशन को रिलेटेड कोई मूवी देखूंगा, मैं सब कुछ मूवी देख सकता हूँ, मतलब कुछ भी मूवी है, मतलब एक्शन फिल्म, रोमांटिक फिल्म, कुछ भी फिल्म हम देखते हैं। आपके जोन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो मतलब फ्रेंड जोन है, जोन पे जहाँ जाएंगे आप वहाँ जाएंगे। नहीं, मतवाला का वाइज देखो तो गुड डॉक्टर सही है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, पेशेंट का जो सही से डायग्नोसिस प्रोसेस, एक पेशेंट को देख के हम लोग कैसे डायग्नोसिस अप्रोच बताता है, थोड़ा सा किस तरह से अप्रोच उसमें बहुत सही से सिखाया है। और जो नीट वाला जो सेक्शन है, जो लोग नीट दे के यहाँ तो वो लोग कोटा फैक्ट्री एस्पिरेंट वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि कोटा फैक्ट्री में एस्पिरेंट में कुछ चीज़ सिखाया गया कि क्या कैसे एक मतलब एम तक जाने के लिए कितना मतलब एफर्ट डालना पड़ता है, कितना हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, मेहनत कितना करना पड़ता है, ये सब चीज़ उसमें दिखाया गया। तो मतलब जो लोग नीट यूजी दे रहा है, जेईई मेंस दे रहा है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ सही है कि उन लोग देख ले और कुछ वहाँ से कुछ सीख ले। अभी अभी काउंसलिंग खत्म हो गया, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में एंटर करेंगे। हाँ, तो कुछ चीज़ होती है कि सबके माइंड पे रहता है कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है मेडिकल कॉलेज में एंटर करेंगे। हम लोग तो फाइनल ईयर में अब है, बट जो फर्स्ट डे एंटर करना चाहेंगे उनको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ लेके चले, मेडिकल कॉलेज में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे। देखो, पहला बात है कि फर्स्ट ईयर में जो किट्स वगैरह तुम बोले, स्कैल्पेल वगैरह बोले, स्कैल्पेल, हाँ, डाइसेक्शन किट तो मेडिकल कॉलेज से मिल जाएगा, प्रोवाइडेड हो जाएगा, प्रोवाइड। और स्टेथोस्कोप का रोल है, हाँ, स्टेथोस्कोप चाहे तुम लोग ले आ सकते हो, क्योंकि स्टेथोस्कोप बीपी मशीन जैसे जिसको बोलते हैं स्फ्यूमोनोमीटर, बीपी जो कफ वगैरह उसमें रहता है, और स्टेथोमेली जो है, ये दो चीज़ का मतलब रोल है बहुत सही, मतलब MBBS में है उसका रोल। तो ये दो मतलब अपने आप ले आओगे, प्रोवाइड कर करोगे, ठीक है, और बाकी का तो कॉलेज से हो ही जाएगा प्रोवाइडेड। आपने फर्स्ट ईयर में बुक कौन सा प्रेफर किया था? मैं तो मतलब एनाटॉमी के लिए जो BDC वाला जो बुक था, BD होरसी वाला, वो सही था मेरा। AK जैन का था, मतलब फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में वासुदेवन सर था मेरा। वासुदेवन, हाँ, केन वासुदेवन पढ़े थे। और इनके फर्स्ट ईयर में आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे मैरो हो गया, ट्रेपलेडर हो गया या फिजिक्स वाला हो गया, लेना जरूरी है या नहीं? मतलब कोई बोलते हैं कि मस्ट है, बट फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देखो फर्स्ट ईयर में इसको जरूरी नहीं है। फर्स्ट ईयर में तुम पहले आके सीखो, तुम पहले ही आके तुम प्रेप में घुस गए, मैरो में घुस गए, नोट ओरिएंटेड हो गए, तुम पहले तो देखो कैसे से कि क्या है, उसके बाद ना तुम जाके नोट में घुसोगे। तो नहीं, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर का जो जर्नी था, मेरे को नहीं जरूरत पड़ी थी फर्स्ट ईयर में, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी थी लिटरेरी ट्रेनिंग,
क्योंकि मेरे पास एनाटॉमी के लिए था मेरे पास कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, फिजियोलॉजी भी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा, यू नो। तो आपने कहाँ से प्रेफर किया फिर? है भी तो वहाँ तो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्री वीडियोस बहुत मिलते रहते हैं, तुम जा सकते हो। आपने कौन कौन सा चैनल मतलब प्रेफर किया था? फर्स्ट ईयर में आएंगे बच्चे, मेरा उन्होंने चाहिए होगा। तो नॉर्मली वैसा कुछ मैं वीडियो नहीं रहता, तो जोहरी नाम का एक चैनल है, जोहरी के उसका फुल नेम पता नहीं है, मतलब जोहरी एमबीबीएस का जोहरी MBBS, जोहरी एमबीबीएस लेक्चर। वो मतलब एनाटॉमी के लिए बहुत सही है, एनाटॉमी का बेस्ट लेक्चर हो जाता है। और फिजियोलॉजी का तो एक मैम, उसको मतलब प्रीति त्यागी मैम है। प्रीति त्यागी मैम, हाँ याद आया, प्रीति त्यागी मैम का लेक्चर बहुत सही है। और बायोकेमिस्ट्री में तो जमुलकर से डॉक्टर जमुलकर एकदम उसमें मस्त है एकदम पढ़ने में सही यू नो। फर्स्ट ईयर में एक जो चीज किसी को नहीं चीज पता रहता वो होता है HNE पेंसिल। हम लोग सबने खोजा था बहुत ज्यादा, मार्केट में जाके खोजा, ऑनलाइन पे देखा। यूसिन पेंसिल लगता है जो स्टेनिंग वगैरह करने में, मतलब हिस्टोलॉजिकल जो ड्राइंग वगैरह करनी, मेटलर्जिन और यूसिन जो दो स्टेन आता है उसको ऊपर ही तो बनता है पेंसिल, तो वो जरूरत पड़ता है फर्स्ट और सेकंड ईयर, दो ईयर के लिए पड़ता है। पैथोलॉजी में कुछ डायग्राम बनाने के लिए HNE पेंसिल का जरूरत पड़ता है, वो तो आपको ही पता है कि ये यू नो। अब देखो, अभी आप फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर में आ गए, ठीक है। बहुत सारे लड़के होंगे जो कि जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो वो लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि कॉपी में आंसर किस हिसाब से लिखें कि डॉक्टर मतलब जो भी डॉक्टर होंगे, जो कि इवेल्युएटर होंगे, जिसपे उन लोग को नंबर मिले, यू नो। पता एक चीज नहीं रहता है कि किस हिसाब से लिखना चाहिए आंसर, किस वे में प्रेजेंट करें आंसर कॉपी में, क्योंकि वहां पे बच्चा नहीं रहेगा, जो भी स्टूडेंट है वो नहीं रहेगा, उनका कॉपी एज अ रिफ्लेक्शन जाएगा। तो उस पर आप क्या चीज बोलना चाहेंगे? तो जो पहले क्या दिया है उसके ऊपर वो चीज़ क्या होता है पहले वो लिखना जरूरी है, कि उसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, उसके बाद उसका कॉज, उसका फैक्टर्स वगैरह, फीचर्स वगैरह, उसका क्या क्या होता है, उसके बाद तुम मतलब आगे बढ़। लेकिन वो पहले चीज़ वो क्या होता है वो पहले लिखना जरूरी है, उसके बाद ना उसका रीजन, उसका कॉज, उसका फीचर, उसका एक मतलब इंक्लूडिंग पार्ट वो नहीं। जैसे मैंने प्रेफर जो किया था, मैं फर्स्ट एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। एनाटॉमी में मैंने ये चीज समझा था कि फर्स्ट हम लोग को डिफिनेशन लिखना, उसके बाद फिर मैंने नर्व मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट मैंने डिफिनेशन लिखा था, डेफिनेशन, प्रॉपर सेकंड उसके बाद फिर मैंने लिखा था उसका नर्व सप्लाई, बोन मसल अटैचमेंट, हाँ अटैचमेंट, बोन्स का कुछ एक क्लिनिकल फीचर अगर लिख दिया तो वो और ऐड ऑन कर जाएगा। हाँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि किस हिसाब से आपने अपने एनाटॉमी में तो हाँ आपने सही बोला है कि पहले उसका मतलब प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए, उसको उसके मसल्स के मतलब अटैचमेंट, उसका ग्रॉस एनाटॉमी कहाँ है, कैसा है, उसके मतलब अगल बगल साइड में क्या है, रिलेशन मेनली उसका रिलेशन एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियर, इंफीरियरली, क्या कैसे कहाँ कौन सा चीज़ होता है। उसके बाद उसका जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, बेसिस लिम्फेटिक ड्रेनेज, कैसे लिम्फ पास कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। उसके बाद हाँ उसका कोई मतलब कोई केस वगैरह उससे ऐड कर दे, मतलब फीचर्स वगैरह, क्लिनिकल फीचर्स ऐड कर दे, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम कुछ ऐड कर दे, तो ठीक है, हाँ सही होगा। और डायग्राम हर चीज़ में बहुत जरूरी है। तो डायग्राम नॉर्मल मियरली पेंसिल या पेन से बनाना है या फिर हेमेटोक्सिलिन पेंसिल यूज किया था सो दैट नंबर मिले स्टूडेंट? पेंसिल तो नॉर्मल डायग्राम होगा तो पेंसिल से, अगर कोई पैथोलॉजिकल डायग्राम की स्लाइड वगैरह आ गया तो उसमें अगर हम इजी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे। आपने बोला कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी था, लग कहिए क्या करिए, मतलब मैं भी एमबीबीएस में ही हूँ, तो मेरे पास एक बोन पड़ा हुआ, अगर आपको दिक्कत ना हो, एतराज ना हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा उसके बारे में। हाँ पूछ सकता है। ये पकड़िए, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है, इसके बारे में बताना है कुछ, अगर नर्व सप्लाई अगर आपको याद हो तो वो बता दीजिए। देखिए पहले जानना होगा ये कहाँ का बोन है। इस बोन का नाम है ह्यूमेरस। इस बोन का नाम क्या है? ह्यूमेरस। ये एक्चुअली राइट अपर आर्म का बोन है, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंशिएट कैसे किया? ना बहुत कोई देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा। अच्छा ठीक है, मैं डिफरेंशिएट कैसे किया। पहला बात यह है, इसमें जो दो ट्यूबरिकल रहता है, इसका नाम है तुम्हारा ग्रेटर ट्यूबरिकल और लेसर ट्यूबरिकल। तो ग्रेटर ट्यूबरिकल, लेसर ट्यूबरिकल देख के पता चल रहा है कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा ज्यादा, कौन सा छोटा है। नाम तो, से ही समझ में आ रहा है ग्रेटर ग्रेटर कौन सा, देखो इसका जो मतलब प्रॉपर इमिनेंस है कि कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है, इतना मतलब इतना इमिनेंस है। तो ये पहले तो ग्रेटर, और ग्रेटर ट्यूबरिकल कहाँ रहता है, उसके बाद ये जानना पड़ेगा कहाँ रहता है। अब देखो ग्रेटर ट्यूबरिकल थोड़ा मतलब बॉडी के क्या बोलते उसको, मिडियल रहता है, मीडियली, हाँ मिड एक्सिस पे।
मिड ग्रेट ट्यूबरिकल लेटरल हो गया बाहर की साइड, मीडियल हो गया टुवर्ड्स लेटरल। रुकिए एक मिनट, ये जो बोन्स है, हाँ, जो ग्रेट ट्यूबरिकल है ये थोड़ा बाहर रहता है, मतलब बाहर है, मैंने सबसे एक सिंपल सा तरीका लगाया था कि मैंने कॉन्डाइल के बेसिस पे भी पता कर लिया। कॉन्डाइल, हाँ कॉन्डाइल बेस कर सकते हैं। कॉन्डाइल जो मतलब मिडिल कॉन्डाइल होता है छोटा, और जो मतलब बाहर वाला कॉन्डाइल लेटरल तो वो होता है बड़ा, तो इसके बेसिस बोल सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा मतलब होगा ऐसा, इसका पोजीशन होगा। अगर तुम ट्यूबरिकल को बोल सकते हो कि ये ग्रेटर ये होगा, लेजर ये होगा, कि मतलब ग्रेटर बाहर रह सकते हैं, बाहर रहता है, और ये जो मतलब लेजर है, लेजर थोड़ा अंदर रहता है बॉडी का। सबसे अगर मैं मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट है एनाटॉमी, सबसे अगर कॉमन फ्रैक्चर अगर बोला जाए तो ह्यूमरस बोन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कौन सा होगा? ह्यूमरस बोन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो इसमें ये फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब क्या बोलते हैं, एपिकॉन्डाइल फ्रैक्चर उसमें हो सकता है। और दूसरा होता है कि जो मतलब बैक ऑफ द शाफ्ट है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। बैक ऑफ द शाफ्ट का जो पोर्शन है ह्यूमरस, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। और कभी कभार ऊपर जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। 3 जगह में फ्रैक्चर हो सकता है, एक तो हेड ऑफ द ह्यूमरस। बहुत सारा कॉमन टर्म आपने जो मतलब अभी नहीं बोला है, या फिर फ्रैक्चर मैंने वर्ड यूज किया था, आपने वो चीज मेंशन नहीं किया, वो चीज होता है डिसलोकेशन। शोल्डर जॉइंट का जो डिसलोकेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। डिसलोकेशन तो हो गया पूरा एकदम बाहर से अलग। फ्रैक्चर होता है कि हाँ फ्रैक्चर हुआ फिर भी उस जगह पे ठीक है, और डिसलोकेट कर गया मतलब उस जगह से ही एकदम हिल गया, बाहर से चला गया, कि एक जगह पड़ा गया एक जगह पड़ा गया होता, वही फ्रैक्चर है। लेकिन वो फ्रैक्चर बहुत सीवियर मोस्ट पॉइंट है कि एकदम सब कुछ मतलब उसमें डिसलोकेट कर गया। तो शोल्डर जॉइंट में जो डिसलोकेशन होता है तो उसमें कौन कौन सा मतलब मसल कौन सा अटैचमेंट रहता है, या नर्व सप्लाई कौन सा डैमेज हो सकता है, अगर आप ये चीज बता पाए तो। मसल्स अटैचमेंट शोल्डर जॉइंट में तो बहुत सारे मसल्स हैं। डेल्टॉइड मेनली, जो डेल्टॉइड मसल से आता है, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर मसल आता है। टेरिस माइनर मेनली इसमें मेन एफेक्ट करता है कि मतलब ऊपर रहता है, और पेक्टोरलिस में मेजर पेक्टोरलिस माइनर कैटस में आता है, और पीछे से एक मसल्स आता है जिसका नाम है लैटिसिमस डोर्सी। हम लोग ने निमोनिक से भी याद किया था, हम लोग निमोनिक से याद किया था, सिट से याद किया था। सुप्रा क्लेविकुलस नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर। इसमें माइनर होगा, इसमें ऊपर रहता है ना तो माइनर। तो SITS याद किया, जो इसको कफ बोलते हैं, रोटेटर कफ जो इसमें रहता है, रोटेटर कफ बोलते हैं इसको। तो मेनली चीज़ यही है। मोमेंट जानना चाहूंगा जो आपने कॉलेज में इंटर किया और वो हुआ। कॉलेज में इंटर करने बाद मेरा फनी मोमेंट हुआ था जब फर्स्ट के एग्जाम हुआ। आपने कॉलेज में इंटर किया और वो आपके लिए फनी मोमेंट था? नहीं, इंटर करने के बाद ऑब्वियसली। अच्छा, इंटर करने के बाद फनी मोमेंट हुआ था जब मतलब क्या बोलते हैं, 1 साल बाद जब हम लोग का मतलब फर्स्ट का एग्जाम आया। एग्जाम में हमको पता नहीं था कि मतलब सीट अगर जो मेन सीट देता है वो अगर खत्म हो जाएगा तो कोई और सीट मतलब आता है कि नहीं, हमको नहीं पता था। आपने सोचा कि वो कंप्यूटर का एग्जाम जैसे 11th-12th में लिखते थे कि कंप्यूटर इज एन इम्पोर्टेंट डिवाइस? अरे नहीं, जैसे होता है कि मतलब मेन सीट देता है, वो खत्म होने के बाद एक और सीट देता है, जो सप्ली वाला सीट जो आता है ना वो देता है। हमको लगा कि यहाँ से भी प्रोवाइड होगा। और एनाटॉमी का पहला पेपर में क्या हुआ था कि मेरा पूरा सीट ही हो गया था खत्म, जो मेन सीट दिया था वो खत्म हो गया था। तो मांगे सर से, सर मेरा सीट खत्म हो गया, दे दीजिए। तो टीचर ने बोला कि ऐसा तो कुछ रूल नहीं, प्रोवाइड नहीं होता, जो मेन तो फिर आपने क्या किया उस सिचुएशन में? उस चीज़ में क्या किया, मेरा एक पेज छुटा हुआ तो उसमें 2-3 शॉर्ट था सर लिखने का, तो जगह जगह बना, छोटा छोटा लिख दिया। लिख के मतलब पूरा तो उसमें नहीं कुछ डाल पाया, छोटा छोटा लिख के खत्म कर दिया। और बोल सकते अभी मैंने देखा था कुछ टाइम पहले आपका एक वीडियो आया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे गंगाधर, उनका एक वीडियो आया था शॉर्ट्स, उसमें आपने क्या मस्त नाचा था दोस्त। मतलब कैसा, मतलब आउट ऑफ नोवेयर एकदम पूरा एकदम स्टेप्स लगा रहे हैं एकदम प्रॉपर। क्या स्टोरी है? स्टोरी है कि देखो, एक्चुअली स्टोरी है कि वहाँ मेरे को स्टेप मतलब बोला गया था कि ऐसे स्टेप दिखाया गया था कि भाई तुम ऐसे स्टेप करो, ऐसे स्टेप देखो, तो इसी करो से तुम करो। हमको पता था कि कैसे डांस होता है, तो स्टेप पहले दिखाया गया था कि रील्स दिखाया। तो पहला स्टेप कौन करके दिखाया? गंगाधर?
नहीं, एक रील्स दिखाया गया था, तो ये भी था उनके साथ, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो हमको दिखाया था कि कैसे उसको स्टेप इलाबोरेट किया। तो ठीक। आफ्टर एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज आपका मतलब एक होता है ना सबसे जॉयफुल मोमेंट जो आपने एंजॉय किया होगा, वो क्या था? वो था एक, क्या बोलते, सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा में हम लोग बहुत मजा किए थे। उसमें सब कुछ हुआ था, लगभग डांस वगैरह हुआ था। सब कुछ हुआ था, क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? मतलब सब कुछ, मतलब उसमें क्या डांसिंग वगैरह हुआ था, उसमें खोल के मौज मस्ती हुआ था बहुत। खोल के मौज मस्ती किए थे आप? किसका? और क्या बात है इसमें खोल के, मतलब दिल खोल के, दिल खोल के ओपनली बहुत ये किए थे। तो आपने जो मस्ती किया था वो अपने फ्रेंड जोन में किया था या फिर ऐसे ही ऐसे ही नॉर्मल लड़के लोगों के साथ, मतलब ऐसा बॉयज हॉस्टल का सब? सब आपने बोला कि कल्चर बहुत ही अलग है वेस्ट बंगाल का और बिहार का, हाँ। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं वो मछली माछ भात यहाँ पे मिस करते हैं या फिर आपको मेस का खाना बहुत ही अच्छा लगता है? इसमें हम क्या बोले कि मछली, हाँ पहले पहले जब आया था तब तो मिस करता, अभी आदत बन गई यहाँ रहते रहते कि चलो यार ऐसे भी खाना हो जाए तो हो जाएगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है कि मछली चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर देखा जाए तो मेडिकल पर्सपेक्टिव से अपार्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो आपका स्टडी लाइफ हाँ। है, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ हो जाए, उसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है? एक तो पहली बार चाहता हूँ मैं, मतलब खेलना, स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है, और स्पोर्ट्स को छोड़ के फ़ोन चलाना, मतलब जैसे नॉर्मल होता है, मतलब फ़ोन चलाना, मूवी देखना, ये सब। स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है? कौन सा स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है? मेरा है क्या बोलते सो हंसी आ रहा है। देखो वैसे भी कुछ स्पेसिफिक मतलब नहीं, मैं स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्स ही मतलब मेरे को अच्छा लगता है। तो फुटबॉल हो गया, चाहे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट फुटबॉल सब में मेरे को नहीं, अच्छे लगता ऐसा है। सच अगर बोला जाए तो आपका कौन सा एक सबसे मतलब होता है ना कि फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा? फेवरेट वैसा कुछ नहीं है मेरा, फेवरेट कुछ खास वो स्पोर्ट्स वैसे कि मेरे को ये खेलना है, मेरे को अच्छा लगता है सब स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स मेरे को सही लगता है कि। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, चलिए ये बताइए आप। स्पोर्ट्स पर्सन मान के चलो तो फुटबॉल में भी है, क्रिकेट में भी है। फुटबॉल में मेरे को उनको लगता है जो पैर से खेलते हैं। अरे क्या सब कैसा लगा यार। सब बकचोदी हो रहा है। मेसी नहीं पसंद है आपको? रोनाल्डो रोनाल्डो सही पसंद है, मेसी आपको उतना ज्यादा नहीं प्रेफर? नहीं, मुझको रोनाल्डो का अच्छा लगता है, रोनाल्डो। आपको मतलब अगर डिफरेंस किया जाए कि मेसी में और रोनाल्डो में क्या डिफरेंस है तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे हम उसको नहीं चुना है कि रोनाल्डो और मेसी में क्या अंतर है, मेसी में क्या कमी है जो रोनाल्डो में है, ऐसा मैं हमको अच्छा लगता है उसका खेल। अच्छा, आप मेरे से बहुत साल पूछा, आपसे मैं 2-3 साल पूछता हूँ, तो रिलेशनशिप में आना मतलब जरूरी है कि नहीं, जैसे कि मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लगता है कि रिलेशनशिप होना चाहिए कि एमबीबीएस में कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप मैच्योर्ड इनफ है, अगर आप अपने लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं, आप अपना मेंटल ट्रॉमा और स्टडी लाइफ अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो नो डाउट आपको रहना चाहिए। कि अगर आपका स्टाइल लाइफ रिलेशनशिप भी है, अगर कहीं आपका बंदे आपको धोखा दे दिया, अगर इस टाइम में पड़ती अब तो बंदी ने अगर धोखा दे दिया तो वो दोस्तों वो तो प्यार ही खत्म हो गया। प्यार वो खत्म relationship हो तो गया, खत्म। तो उसके बावजूद आपको स्ट्रेस मत लाया कि नहीं, उसका कुछ स्ट्रेस डिप्रेशन कुछ आया कि नहीं, बंदी धोखा दे दिया, बहुत प्यार किया। नो डाउट आपका अगर बॉन्डिंग रहेगा और धोखा दिया तो आपको खराब लगेगा। अब मुझे नहीं पता आपका कैसा ट्रॉमा है, लेकिन मेरे साथ तो अभी ऐसा नहीं, कुछ आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मेरा भी ट्रॉमा नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ आपको कोई हुआ कि नहीं। बियर्ड का आपका जो काफी अच्छा आपने बियर्ड मेंटेन किया, इसका क्या राज है? इसका ऐसा कुछ नहीं रहा, नॉर्मली जो मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं कि बियर्ड मेंटेन किया है, काफी ज्यादा ही आपने मेंटेन किया है, चबी चिक्स, बियर्ड, ऐसा क्यूट बनने की कोशिश है? नहीं, ऐसा कोशिश नहीं की, सब कुछ Cute है। मतलब नॉर्मली है, नेचुरल, ऐसा कुछ कोशिश नहीं किया, बाहर से कुछ कोशिश नहीं की, नॉर्मल नेचुरल है। वेस्ट बंगाल में अभी काफी ज्यादा राइट्स हो रहे हैं, यू नो, कहीं ना कहीं आप लोग को देख के लगता होगा बहुत सारा सुर्खियों में रह रहा है वेस्ट बंगाल, बहुत सारी रीजंस के चक्कर में, तो उसके बारे में आप क्या चीज कहना चाहेंगे? देखो रूल क्या कर रहे हैं अभी, रूलिंग पार्टी जो है, तो उनका भी कुछ हो सकता है क्या गलती, कुछ कमी, क्योंकि जो
गवर्नमेंट मेडिकल बोलो या प्राइवेट बोलो, जो चीज़ अभी हो रहा है, ये बहुत कुछ चीज़ हो रहा है, सेक्सुअल असल्ट वगैरह हो रहा है, तो ऑफेंस वगैरह लग रहा है उसमें हो रहा है, तो उसमें पॉलिटिक मतलब जो मेन लीडर जो है, जो वहाँ का जो सीएम है, तो उनकी भी कुछ हो सकता है कि कमी है, कोई मतलब उस जो सिक्योरिटी जो सही से नहीं वहाँ हो रहा है, नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये सब हो एमबीबीएस एक टर्म रेडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो 2-3 टर्म है जो कि बहुत हम लोग कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होता है। एक है एक्सरे, एक है सीटी, एक है एमआरआई। ये 3 क्या हो सकता है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द फुल फॉर्म। एक्सरे एक्चुअली रे जो उसमें जो रे यूज़ करते हैं उसका कुछ नाम एक्चुअली जो साइंटिस्ट ने दिया था वो नाम नहीं उसमें डिसाइड करता है, इसलिए एक्स बोल के छोड़ दिया, उसका एक्सरे दे दिया। और सीटी जो है कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी में उसमें भी रे यूज़ होता है, उसमें रे यूज़ करता है, उसमें हार्ट का सॉफ्ट पार्ट दो जाता है, जो कई मतलब कोई सॉफ्ट पार्ट का जो इमेज का तुम्हारा हिस्सा हो गया, जैसे ऑर्गन हो गया, वो भी आता है उसमें। और एमआरआई में कोई रे यूज़ नहीं होता, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड करता है उसमें पेशेंट को डाल के उधर जो उसका जो डिजीज में कैंसर में मिली हमारा यूज़ होता है, लिगामेंट फ्रैक्चर, कोई सॉफ्ट पार्ट फ्रैक्चर, उसमें ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसके हमारा यूज़ होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसका फुल फॉर्म है। तो मेन फर्क यही है कि एक्सरे क्या हो गया, सीटी क्या हो गया और एमआरआई क्या हो गया। एक चीज़ रहता है कि जैसे हम लोग 12th से पास आउट हो गया था, ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखा कि बहुत लोग गलती करते हैं, मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे, जिनका एक फेज रहता है कि वो लोगों ने अभी न्यू फ्रीडम मिला रहता है, अभी तक गार्डन के अंडर पे रहते हैं, मेडिकल कॉलेज में आते हैं, वो लोग अपना लाइफ एक्सप्लोर करते हैं, फ्रीडम एंजॉय करते हैं। तो क्या क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो उनको नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब नो डाउट आप फाइनल ईयर में हैं, जूनियर भी आएंगे, आपके स्टेट से आएंगे तो वो आपसे मिलेंगे, पूछेंगे कि बॉस क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या चीज़ है जो नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स? देखो पहला तो हम ये बोलूँगा कि किसी मतलब मिसगाइडेड नहीं होना है, अगर कोई कुछ बोल रहा है वो अपने दिमाग से सोचना है कि जो पहले मुद्दा ही है। दूसरा है कि फ्रीडम का जो बात बोला है कि फ्रीडम नहीं अभी मिला है, देखो तुम फ्रीडम मिल गया, तुम कुछ भी कर सकते हो तुम्हारे ऊपर, लेकिन कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। फ्रीडम मिल गया तुमको, तुम काम कर रहे हो, लेकिन अभी पता है कौन सा सही नहीं है, तो जो चीज़ सही हो तुम क्या करो, जो सही नहीं है तुम नहीं करो। अगर हाँ बहुत लोग हैं कि वो ये सही नहीं है सही है का बीच में फर्क नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि फिर भी मतलब अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो पापा मम्मी से एक बार, सामने तो नहीं है तो फ़ोन करके बोला जो देखो ऐसा कुछ हम सुने हैं, ऐसा कुछ करना सही होगा कि नहीं मेरी तरफ से। मतलब बंगाली में अगर आप कुछ भी एक चीज़ 1-2 लाइन बोलना चाहें जो भी हम लोग के दोस्त लोग देख रहे हैं, तो बंगाली में हम क्या ही बोलना चाहते हैं कि সবাই পড়ো, খুব সুন্দর করে ভালো করে পড়ো, সামনের বছর নিট আসছে, তো সামনে বছর নিটের জন্য ভালো করে প্রিপারেশন নাও, ভালো করে পড়ো যাতে কোনো ভালো মেডিকেল কলেज হয়। और क्या ही बोले, हमें भी बता दीजिए, हमें तो नहीं पता। आप उसको ये बोले कि मतलब सामने आ रहा है नीट, तो उसके लिए सही से पढ़ो, जैसे कि अच्छा कोई मतलब कॉलेज मिल जाए तो उसके लिए सही से प्रिपरेशन वगैरह लो, ये कर। चलिए दोस्त, सॉरी मिल करके बहुत अच्छा लगा आपके साथ। एकदम बहुत दिन बाद हुआ मतलब बहुत